मिडिल ईस्ट में सन्नाटा नहीं, तूफान से पहले की खामोशी है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अपने चरम पर है और घड़ी बता रही है अगले 48 घंटे बेहद भारी हैं। मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं और घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही है और अब अगले 48 घंटे तय करेंगे दुनिया का भविष्य क्या होगा। क्या सच में दुनिया एक और बड़े युद्ध के करीब खड़ी है? क्या अगले 48 घंटे ही शांति होगी या फिर तबाही? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। 45 दिन के सीजफायर की बात हो रही है, लेकिन साथ ही बड़े हमले की तैयारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो असली कहानी क्या है और इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा? इस पूरी कहानी के केंद्र में सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि दुनिया की लाइफलाइन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। यही वो रास्ते हैं जहां से तेल बहता है और तेल रुकेगा तो दुनिया थम जाएगी। अगर पावर प्ले की बात की जाए तो अमेरिका प्लस इजराइल अटैक की तैयारी में। ईरान जवाब सिर्फ मिसाइल से नहीं करेगा बल्कि इकोनॉमिक स्ट्राइक से देने को तैयार है। मतलब साफ है, समुद्री रास्ते बंद होंगे तो सप्लाई चेन टूटेगी और ग्लोबल संकट बढ़ेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का लगातार ईरान को अल्टीमेटम यही जता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं। हॉर्मुज खोलो वरना अंजाम भुगतोगे। दूसरी तरफ ईरान का साफ संदेश है, अगर हमला हुआ तो दुनिया को कीमत चुकानी होगी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है। दशकों से दोनों देशों के रिश्ते टकराव से भरे रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद, मिडिल ईस्ट में प्रभाव की लड़ाई और प्रतिबंधों की राजनीति, तमाम चीजों को लेकर दोनों देश आपस में भिड़ते रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, वहीं ईरान इसे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता का मुद्दा मानता है। इसी खींचतान के बीच अब एक नया मोड़ आया, 45 दिन के संभावित सीजफायर की बातचीत का। एक मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो प्रस्ताव में कहा गया है कि 45 दिन तक दोनों पक्ष में कोई बड़ा सैन्य कदम नहीं उठाए जाएंगे। इस दौरान स्थायी समझौते पर बातचीत होगी। इस डील में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगले 48 घंटे को डिसाइडिंग टाइम क्यों कहा जा रहा है, तो ये भी समझ लेते हैं। अब अगर डील नहीं हुई तो क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। अगर बातचीत फेल होती है तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ठिकानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, रणनीतिक लोकेशंस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन असली खतरा सिर्फ हमला नहीं बल्कि उस हमले का जवाब होगा। अब दुनिया ये भी समझना चाहती है कि ईरान का इकोनॉमिक वेपन क्या है, तो चलिए समझा ही देते हैं। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो सिर्फ सैन्य जवाब नहीं देगा बल्कि दुनिया की सबसे अहम नस पर चोट करने के लिए तैयार बैठा है। ग्लोबल सप्लाई चेन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, ये सब बंद हो जाएंगे और दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से धड़ाम हो जाएगी। तो चलिए अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी समझ लेते हैं। ग्लोबल समुद्री ट्रेड 10% इसी रास्ते से गुजरता है। रोजाना 60 से 70 लाख बैरल तेल की आवाजाही इसी रास्ते से की जाती है। सुएज नहर के जरिए यूरोप एशिया कनेक्ट है। अगर ये रास्ते बाधित होते हैं तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ये रास्ते बंद हुए तो आसान भाषा में कहें, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट गहरा जाएगा और पेट्रोल डीजल महंगा होगा, फ्लाइट टिकट महंगे होंगे, खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और अगर बात की जाए शेयर बाजार की तो शेयर बाजार गिर सकते हैं, यानी ये जंग आपकी जेब तक पहुंच सकती है। इतना सब अगर हुआ तो अब ये सवाल है कि क्या वर्ल्ड वॉर बन सकता है? हालांकि सीधे तौर पर वर्ल्ड वॉर कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हैं, कई देश शामिल हो सकते हैं, समुद्री रास्ते खतरे में हैं, यानी एक बड़ा क्षेत्र युद्ध जरूर बन सकता है जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। अभी दुनिया एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ कूटनीति, दूसरी तरफ संघर्ष और अगले 48 घंटे तय करेंगे कि क्या बातचीत आगे बढ़ेगी या हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर हॉर्मुज की धड़कन रुकी तो दुनिया की रफ्तार भी थम जाएगी।